फिल्म की शुरुआत में हमें एक परिवार से मिलवाया जाता है। इस परिवार में गैरी लेन, उसकी पत्नी कैरन और उनकी 2 प्यारी बेटियां हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है, जैसे रोजमर्रा की एक साधारण जिंदगी चल रही हो। गैरी लेन असल में कोई आम इंसान नहीं है। वो पहले CIA में काम कर चुका है और अब रिटायर हो चुका है। इसी वजह से उसके चेहरे पर एक अलग सा अनुभव और समझ दिखाई देती है। एक दिन गैरी अपने पूरे परिवार के साथ कार में बैठकर दूसरे शहर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में अचानक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। कारें आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती और लोगों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगती है। गैरी को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो कार से उतरकर ट्रैफिक जाम की वजह जानने जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, हालात एकदम डरावने हो जाते हैं। अचानक वहाँ ज़ॉम्बियों का भयानक हमला शुरू हो जाता है। ये ज़ॉम्बी रास्ते में आने वाले हर इंसान पर टूट पड़ते हैं। जो भी इनके सामने आता है उसे काटकर गिरा देते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। गैरी बहुत ध्यान से एक अजीब बात नोटिस करता है। जो इंसान ज़ॉम्बी के काटने का शिकार होता है वो सिर्फ 15 सेकंड में ज़ॉम्बी बन जाता है। ये वायरस आग की तरह बहुत तेजी से फैल रहा होता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन गैरी अपनी समझदारी से काम लेता है। किसी तरह वो अपनी जान बचाते हुए अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाता है। उस वक्त उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना। रास्ते में गैरी को अपने एक दोस्त का फोन आता है। ये दोस्त भी CIA का ही सदस्य होता है और हालात की गंभीरता को समझता है। गैरी उससे मदद मांगता है ताकि वो अपने परिवार को बचा सके। गैरी और उसका परिवार एक ऊंची इमारत के पास पहुंचते हैं। योजना ये होती है कि इसी बिल्डिंग की छत से उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के चारों तरफ हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। आसपास बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वे बिल्डिंग में घुसते समय बाकी लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। चारों ओर चीख पुकार और डर का माहौल बना होता है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी गैरी पर भी हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी गैरी को मारने ही वाला होता है, तभी उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक बच्चा सामने आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। हालांकि ज़ॉम्बी मर जाता है, लेकिन उसकी खून की कुछ बूंदें गैरी के मुंह में चली जाती हैं। ये सोचकर गैरी का दिल बैठ जाता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि काटे जाने के बाद इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। छत पर पहुंचकर गैरी बहुत बड़ा फैसला लेने की सोचता है। वो खुद को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बनकर अपने परिवार या दूसरों के लिए खतरा बने। लेकिन समय बीतता है, 15 सेकंड से भी ज्यादा। गैरी ज़ॉम्बी में नहीं बदलता। तभी उसे एक सच्चाई समझ में आती है। गैरी को पता चलता है कि सिर्फ ज़ॉम्बी का खून मुंह में जाने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता। ये जानकर उसे अंदर से सुकून और राहत मिलती है। उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आता है। उसी वक्त आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। गैरी का दोस्त भेजा हुआ हेलीकॉप्टर बिल्डिंग की छत के ऊपर पहुंच जाता है और यहीं से गैरी और उसके परिवार के बचाव की उम्मीद और भी मजबूत हो जाती है। हेलीकॉप्टर में बैठे टीम के लोग बहादुरी दिखाते हुए गैरी और उसके परिवार को ज़ॉम्बीज़ से बचा लेते हैं। वे सभी एक सुरक्षित जगह पर लैंड करते हैं, जहां चारों तरफ थोड़ी शांति होती है। काफी देर बाद गैरी को ऐसा लगता है कि उसने फिर से सांस ली है। यहीं पर गैरी की मुलाकात उसी दोस्त से होती है जिसने उनकी मदद की थी। दोस्त के चेहरे से साफ पता चलता है कि हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो गैरी को एक डरावनी सच्चाई बताता है। दोस्त बताता है कि ये संक्रमण अब सिर्फ एक शहर या देश तक सीमित नहीं है। ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। हर देश इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों को खाने की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। देशों की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सड़कें सब बंद कर दी गई हैं, जैसे दुनिया थम सी गई हो। इसके बाद उसका दोस्त गैरी से एक जरूरी बात कहता है। वो उसे एक वैज्ञानिक डॉक्टर फैसबैक से मिलने के लिए कहता है। ये डॉक्टर कई सालों से इस ज़ॉम्बी वायरस पर रिसर्च कर रहा है। दोस्त को पूरा भरोसा होता है कि वही डॉक्टर इस समस्या का हल निकाल सकता है। उसे ये भी बताया जाता है कि इस वायरस के फैलने की शुरुआत कोरिया से हुई थी। इस बारे में उन्हें एक ईमेल भी मिला था, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। दोस्त समझाता है कि अगर वायरस की जड़ पता चल जाए तो इसका टीका बनाकर दुनिया को बचाया जा सकता है। इसी वजह से डॉक्टर फैसबैक को गैरी के साथ भेजने का फैसला किया जाता है। अब गैरी एक बार फिर मिशन के लिए तैयार हो जाता है। वो डॉक्टर फैसबैक और उसकी टीम के साथ दक्षिण कोरिया के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, खतरा उनका इंतजार कर रहा होता है। चारों तरफ संक्रमित ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। गैरी और उसकी टीम बहादुरी से मुकाबला करती है और कई ज़ॉम्बियों को मार गिराती है। लेकिन डॉक्टर फैसबैक, जो सिर्फ लैब में काम करने वाला इंसान था, बुरी तरह डर जाता है। डर के मारे वो हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है और गलती से चली गोली से उसकी मौत हो जाती है। अब वो डॉक्टर, जो इस वायरस का सबसे बड़ा सहारा था, जिंदा नहीं रहता। गैरी और उसकी बची हुई टीम आगे बढ़ती है भारी मन के साथ। वे दक्षिण कोरिया के मेडिकल सेंटर पहुंचते हैं। यही वो जगह होती है जहां ये मामला सबसे पहले फैला था, यानी यहीं से ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत हुई थी। एक
अधिकारी गैरी को वहाँ मौजूद एक लाश दिखाता है। अधिकारी बताता है ये वही इंसान है जो इस वायरस का पहला शिकार बना था। ये सुनकर गैरी और भी गंभीर हो जाता है। गैरी अधिकारी से सवाल करता है, बताइए इस इंसान को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना। और यहीं से इस रहस्यमयी वायरस की असली सच्चाई जानने की खोज शुरू होती है। लेकिन उस अधिकारी के पास इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। वो खुद भी उलझन में होता है और ज्यादा कुछ साफ साफ नहीं बता पाता। जब गैरी और उसकी टीम वहां से आगे बढ़ने ही वाले होते हैं, तभी एक कैद किया हुआ आदमी उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। उसकी आंखों में डर भी होता है और सच्चाई भी। वो आदमी बोलना शुरू करता है और कई अहम बातें बताता है। वो कहता है कि इजराइल अपने देश के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना रहा है, क्योंकि इजराइल को इस हमले की पहले से आशंका थी। उसके अनुसार इजराइल के पास पहले ही इस संक्रमण की जानकारी मौजूद थी। यही वजह थी कि उन्होंने खुद को बचाने की तैयारी पहले से कर ली थी। वो ये शक भी जताता है कि कहीं इस संक्रमण में इजराइल की भूमिका तो नहीं है। वो आगे कहता है, अगर तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी है तो यरूशलेम जाओ, वहाँ एक आदमी है जो सब कुछ साफ साफ बता देगा। गैरी बिना वक्त गवाए यरूशलेम पहुंच जाता है। वो उस व्यक्ति से मिलता है जिसके बारे में बताया गया था, लेकिन वो आदमी ठीक से जवाब नहीं देता, जैसे कुछ छुपा रहा हो। इधर शहर के स्थानीय लोग अपने त्योहार में डूबे हुए होते हैं। वे गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं और बहुत शोर मचा रहे होते हैं। उधर गैरी और उसकी टीम जांच में पूरी तरह व्यस्त होती है। गैरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि ज़ॉम्बी शोर की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में उसकी बात कोई सुनता ही नहीं। अचानक हालात तेजी से बदलने लगते हैं। ज़ॉम्बी दीवार पर चढ़ते हुए ऊपर कूदने लगते हैं। शुरुआत में दीवार की वजह से इजराइल सुरक्षित था, लेकिन अब खतरा अंदर घुस चुका था। ज़ॉम्बी दीवार पार कर लेते हैं और लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। एक एक करके लोग ज़ॉम्बी बनते चले जाते हैं। पूरा शहर कुछ ही पलों में तबाही का मैदान बन जाता है। लेकिन इसी बीच गैरी एक अजीब सी बात नोटिस करता है। ज़ॉम्बी कुछ लोगों पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वे छू भी नहीं रहे होते। कुछ लोग काटे जा रहे होते हैं और कुछ बिल्कुल सुरक्षित निकल जाते हैं। गैरी के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। उसे समझ आता है कि इसमें जरूर कोई राज छुपा है। हालांकि इसका खुलासा आगे आने वाली सीन में होने वाला होता है। इसी अफरा तफरी के बीच स्थानीय सेना का विमान वहां उतरता है। गैरी और उसकी टीम को तुरंत वहां से निकाल लिया जाता है। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। विमान में बैठते हुए भी गैरी का मन शांत नहीं होता। वो बेचैन नजरों से चारों तरफ देखता रहता है। तभी वो एक डरावनी बात देख लेता है। विमान के पीछे की तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा होता है। मतलब विमान में ही कुछ संक्रमित लोग मौजूद होते हैं। वे एक दूसरे को काट रहे होते हैं और संक्रमण तेजी से फैल रहा होता है। डर के मारे सभी लोग अपना सामान विमान के बीच में जमा कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बियों की नजर उनसे दूर रहे। हर कोई चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी से गलती हो जाती है। उसके हाथ से एक सूटकेस नीचे गिर जाता है और जोर की आवाज गूंज उठती है। और जैसा कि गैरी जानता था, ज़ॉम्बी शोर की तरफ तुरंत खिंचे चले आते हैं। अब हालात फिर से बेकाबू होने वाले होते हैं। जैसे ही आवाज होती है, सारे ज़ॉम्बी उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। गैरी और बाकी लोग मिलकर इस मुश्किल स्थिति से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा पल आता है जब गैरी को समझ आ जाता है कि अब हालात संभाले नहीं जा सकते। हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं। तभी गैरी एक बड़ा और खतरनाक फैसला लेता है। वो विमान के अंदर ही एक ग्रेनेड फेंक देता है और खुद को उससे दूर कर लेता है। हवा में उड़ते विमान के अंदर जोरदार धमाका होता है। विमान नियंत्रण खो देता है और नीचे गिर जाता है। पूरा आसमान आग और धुएं से भर जाता है। इस भयानक विमान हादसे में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं। एक होते हैं गैरी और दूसरी एक महिला अधिकारी होती है जिसका नाम सेगन होता है। दोनों बुरी तरह घायल होते हैं, लेकिन जिंदा होते हैं। किसी तरह घिसटते हुए वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिसर्च सेंटर तक पहुंचते हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक होती है। तुरंत गैरी को इलाज दिया जाता है। जब डॉक्टर गैरी से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है, तो गैरी साफ शब्दों में अपना मकसद बताता है। वो कहता है कि वो इस वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन चाहता है। गैरी समझाता है कि वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए जो नुकसानदेह ना हो, लेकिन वायरस को फैलने से रोक सके, ताकि ये बीमारी और आगे ना बढ़े। फिर गैरी एक बेहद अहम बात बताता है। वो कहता है कि उसने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया है। ज़ॉम्बी सब पर हमला करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। गैरी बताता है कि जिन लोगों को ज़ॉम्बी छोड़ देते हैं, वे पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, यानी वे लोग पहले से ही बीमार होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ स्वस्थ लोगों को निशाना बनाते हैं। वे स्वस्थ शरीर को संक्रमित करना चाहते हैं। बीमार शरीर उन्हें किसी काम का नहीं लगता। गैरी की ये बात सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वे उसकी बात तुरंत मानने को तैयार नहीं होते। आखिरकार वे सभी वैज्ञानिक होते हैं। वे गैरी से कहते हैं, हम आपकी बात पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर
सकते। इसके लिए हमें सबूत चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि इस सिद्धांत को साबित करने का सिर्फ एक तरीका है। उनमें से किसी एक को खुद को बैक्टीरियल वैक्सीन लगाकर ज़ॉम्बियों के सामने जाना होगा। अगर ज़ॉम्बी उस व्यक्ति पर हमला नहीं करते तो गैरी की बात सच साबित हो जाएगी। ये सुनकर माहौल और भी गंभीर हो जाता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद गैरी खुद आगे आता है। वो इस खतरनाक काम के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि दुनिया को बचाने का यही रास्ता है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है। बैक्टीरियल वैक्सीन उस हिस्से में रखी होती है जहां पहले से ही सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। फिर भी गैरी और उसकी टीम वहां जाने का फैसला करती है। जैसे ही वे उस जगह की ओर बढ़ते हैं, किसी तरह शोर हो जाता है। शोर सुनते ही ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। हालात फिर से बेहद खतरनाक हो जाते हैं। गैरी की टीम किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचा लेती है, लेकिन गैरी वहीं उस इलाके में फंस जाता है। वो अकेला रह जाता है। कई ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए गैरी मुश्किल से एक थोड़ी सुरक्षित जगह तक पहुंच पाता है। वहीं पर सभी बैक्टीरियल वैक्सीन रखी होती हैं और अब गैरी के सामने सबसे बड़ा खतरा खड़ा होता है। जैसे ही गैरी वैक्सीन लेकर बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो जाता है। बस एक कदम और मौत सामने होती है। गैरी पल भर भी नहीं सोचता। वो समझ जाता है कि अब उसे यही साबित करना होगा, या तो सब खत्म होगा या दुनिया बच जाएगी। गैरी तुरंत वही वैक्सीन खुद को इंजेक्ट कर लेता है। उसे नहीं पता होता कि इसका असर क्या होगा, लेकिन वो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। सामने खड़ा ज़ॉम्बी उसे देखता है, लेकिन हमला नहीं करता। ज़ॉम्बी गैरी को अनदेखा कर देता है, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। तभी गैरी को सच्चाई समझ में आती है। ज़ॉम्बी बीमार या संक्रमित इंसानों को अपना शिकार नहीं बनाते। वे सिर्फ स्वस्थ शरीर को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें वायरस फैलाना होता है। अब गैरी बिना डरे आगे बढ़ता है। वो ज़ॉम्बियों के बीच से आराम से गुजर जाता है। कोई उसे छूता तक नहीं। गैरी सारी बैक्टीरियल वैक्सीन डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को सौंप देता है। सबकी आंखों में राहत और उम्मीद नजर आती है। सबको लगता है कि अब इस बीमारी का इलाज मिल गया है। अब दुनिया को बचाने की एक उम्मीद पैदा हो चुकी होती है। वैज्ञानिक जानते हैं कि अब इस वायरस पर काबू पाया जा सकता है और आगे इस पर और भी रिसर्च की जा सकती है। इसके बाद गैरी अपने परिवार के पास लौटता है। वो कुछ वैक्सीन अपने साथ लेकर जाता है। अपने परिवार को और अपने उस दोस्त को भी वैक्सीन देता है जिसने शुरुआत में हेलीकॉप्टर भेजकर उसकी जान बचाई थी। अब इस वैक्सीन पर और गहराई से रिसर्च की जाएगी ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और धीरे धीरे इस खतरनाक वायरस को दुनिया से खत्म किया जा सके। इसी उम्मीद के साथ कहानी खत्म होती है। एक इंसान की समझदारी और हिम्मत पूरी दुनिया को बचाने की वजह बन जाती है और यहीं पर यह फिल्म अपने अंत तक पहुंचती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।